Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari. Today I am going to explain here geography for class 8 and the chapter name is agriculture. And in agriculture today I am going to explain here about two case study of agriculture development. स्टूडेंट, मैं आज यहाँ केस स्टडी करने जा रहा हूँ, दो केस स्टडी। इसमें अब एग्रीकल्चर को लेकर के एग्रीकल्चर कहा है कि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ डिफरेंट प्लेसेस पर वर्ल्ड में। तो देखा गया कि डेवलपिंग कंट्री जो थे उसमें लार्ज पॉपुलेशन होने के कारण यूजुअली देखा जाता था कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते थे और क्रॉप जो है स्मॉल होल्डिंग्स जो थे या स्मॉल फार्मर के खेत हुआ करते थे उसी पर जीवन निर्वाह की खेती करते थे। और बड़े जो होल्डिंग हुआ करते थे वो मुख्य रूप से कमर्शियल एग्रीकल्चर जैसे यूएसए, कनाडा एंड अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में जो है वो लार्ज जो है होल्डिंग हुआ करते थे, खेत के बड़ी आकार हुआ करते थे, उस पर खेती किया जाता था। अब हम यहाँ स्टडी करते हैं फार्म इन इंडिया। फार्म इन इंडिया में देखते हैं कि एवरेज फार्म जो हुआ करता है, एवरेज खेतों का आकार जो हुआ करता है भारतीय नॉर्दर्न इंडिया में किसानों के पास लगभग 1 से 1.5 हेक्टेयर जो है ज़मीन हुआ करता है। और इस तरीके के जो फार्मर हुआ करते हैं वो जो है हाई यील्ड वैरायटीज़ के सीड का यूज करके मार्केट में जो है मार्केट से ख़रीद करके से और जो है जो लैंड है उस पर फर्टाइल जो है लैंड होता है और उसमें कम से कम 2 क्रॉप ईयर में लिया करते हैं, जैसे वीट, राइस और पल्सेस लिया करते हैं। और ये जो है हाई यील्ड वैराइटीज़ के सीड का भी यूज करते हैं। अब कहा है कि इस तरीके के जो फार्मर हैं वो अपने फ्रेंड्स से, अपने एल्डर से, कभी कभी गवर्नमेंट से या एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जो हैं उनसे सलाह लेकर के ये जो है फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, फार्मिंग का प्रैक्टिस करते हैं। ये कभी कभी क्या है ट्रैक्टर रेंट पर ले लेते हैं या अपने जो बैल हैं उनका प्रयोग करके जो जुताई का काम कर लेते हैं। ट्यूबवेल जो है रेंट पर ले लेते हैं जो उनके खेत से नियर बाई हो। इसके अलावा इसी तरह इरिगेशन का काम जो है वो रेंट पर कर लेते हैं। अब फार्मर देखा जाता है वे कुछ बफेलो और कुछ जो है हैंस को पाल लेते हैं और वो मिल्क बेच करके कोऑपरेटिव स्टोर्स की तरह जो है नियर बाई टाउन में वो जाता है, स्टोर हो जाता है। और जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो भी एडवाइस देते रहते हैं उन्हें कि किस तरीके का फार्डर या किस तरीके के एनिमल सेफ्टी के मेजर अपनाए जाएं जिससे कि लाइफ स्टॉक का हेल्थ जो है वो सुरक्षित रहे। अब इसके बाद बात किया है कि सभी फैमिली के मेंबर जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के जो फार्म एक्टिविटी होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कभी कभी कहा है कि ये जो है बैंक से क्रेडिट पर जो है लोन ले लेते हैं, बैंक से एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते हैं और जिससे HYV सीड्स, इम्प्लीमेंट्स कुछ खरीद लेते हैं और जब वो उनका प्रोडक्ट तैयार होता है तो मंडी में बेच करके जो है नियर बाई कुछ नज़दीक के टाउन एरिया में होता है, बेच करके इस तरीके से उसको जो है पेड करते हैं। और कहा है कि मेजॉरिटी ऑफ फार्मर को अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर जो हैं डू नॉट हैव गुड स्टोरेज, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। वो जो है इस तरीके से मजबूर होकर के अपने प्रोडक्शन को जो है मार्केट में जो है उनके फेवरेबल न होने के बावजूद भी मार्केट में बेच देते हैं। कुछ वर्षों में गवर्नमेंट ने इसके लिए स्टेप लिया है, कुछ वर्षों से जो है गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि उसे जो है डेवलप स्टोरेज जो है फैसिलिटी डेवलप किया जाए। अब इसके बाद एक फार्म एक्टिविटी दिया है, वो तो भी इंडिया का था। अब इसमें यूएसए का केस स्टडी दिया है कि एवरेज फार्म का साइज जो होता है यूएसए में 400 हेक्टेयर होता है।
और वहाँ फार्मर जो है रिसाइड इन फार्म, खेत में ही रहते हैं, खेत में उनका मकान बना रहता है, घर रहता है। कुछ कहा है मेजर क्रॉप जो बोया जाता है वो मैज है या कॉर्न है, सोयाबीन, वीट, काटन, शुगर की खेती मुख्य रूप से की जाती है। एक इस तरीके का जो फार्मर होता है वो यूएसए का, उसके पास लगभग 300 हेक्टेयर लैंड होते हैं और वो जो है कॉर्न उगाता है उस पर। उसके बाद जो है उसे उससे श्योर हो जाता है कि सॉयल या वाटर रिसोर्सेज जो हैं उसे कितनी सॉयल या वाटर रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी एक क्रॉप के लिए। अब जो है जो मेजर होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पेस्ट कंट्रोल के लिए जो कि फसल को डैमेज करते हैं, क्रॉप को डैमेज करते हैं, उनके लिए भी कुछ इस तरीके के मेजर अपनाए जाते हैं। कहा है कि टाइम टू टाइम जो है सॉइल का सैंपल जाता रहता है टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में, तो सॉइल का जो टेस्टिंग होता रहता है जिससे कि पता चलता है कि सॉइल में कितना जो है, एक तरीके से सॉइल में देखा जाता है कि कितना न्यूट्रिएंट्स हैं, सफिशिएंट है कि नहीं। और इस तरीके से कहा है कि ये फार्मर्स दिस हेल्प द फार्मर्स टू प्लान ए साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम। और इससे क्या है कि जो फार्मर है वो चाहता है कि कोई फर्टिलाइज़र साइंटिफिक प्लान या फर्टिलाइज़र प्रोग्राम बनाया जाए और उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और कहा है कि हिज कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट विथ हिज फ्रॉम। कहा है कि उनके कंप्यूटर जो हैं वो सैटेलाइट से लिंक हैं और उनके अपने खेतों का जो है वो आकार, उन खेतों में जो क्रॉप है बोया उसको दिखाते रहते हैं। और इस तरीके से कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र जो हैं और पेस्टिसाइड जो हैं वो कहा है कि उनका भी जो है यूज किया जाता है, उनका भी रिक्वायरमेंट होता है और उस रिक्वायरमेंट के अनुसार उनका भी यूज किया जाता है। इसके बाद कहा गया है कि वे यूज करते हैं ट्रैक्टर, सीड ड्रिल और जो है इस तरीके की चीज़ें जो है वो खरीदते हैं। इसके अलावा थ्रेसर, इस तरीके के जो कहा है कि मुख्य रूप से इस तरीके के जो है टूल्स खरीदते हैं जो कि एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए काम करता है। और देखते हैं तो ग्रेन्स का जो स्टोरेज होता है, ग्रेन्स का स्टोरेज होता है वो कहा है कि ऑटोमेटिकली जो है स्टोरेज के लिए जो है डिस्पैच किया गया है मार्केट में। अब उसके अकॉर्डिंग फिर कहा है कि फार्मर्स जो हैं यूएसए के वो बिजनेसमैन जैसे होता है उस तरीके से होते हैं, वो किसी भी तरीके से प्रेजेंट के प्रोग्राम को जो है वो लाइक नहीं करते। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। इस तरीके से चैप्टर समाप्त होता है। अगले दिन एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स